हम किसी के आगे लवकुश का भेद नहीं खुलने देंगे, क्योंकि ज्ञान व्यक्ति को मुक्त कर देता है और अज्ञान बांधे रखता है। मेरी शक्ति का स्रोत यही अज्ञान है बानासुर। मिथिला में मेरी यही योजना थी कि सारे समाज के समक्ष ये रहस्य प्रकट कर दूं, किंतु अब मन में और भी उत्तम विचार आया है। कैसा विचार? ऐसा विचार जिससे राम के धर्म के साथ साथ राम का अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा। उन बालकों के साथ मिथिला की एक स्त्री भी है। उसके माध्यम से मैं राम के पुत्रों को राम का विरोधी बना दूंगा। शीघ्र ये संसार पिता पुत्रों के बीच में युद्ध होते हुए देखेगा। राम के हाथों लवकुश का वध होते हुए देखेगा। ऐसे क्यों देख रहे हो भैया? देख नहीं रहा हूँ, सोच रहा हूँ पेट है कि कुआं। एक पंगत में आधी नगरी का भोजन खा चुके हो तुम, और ये साथ में पोटली भी बांध कर लिया है तुम। आपके लिए भी तो बांधा है भैया। और वैसे भी पूरा दिन गायन किया है, पर कल भी करेंगे। और ऊपर से प्रभु श्री राम से भेंट भी नहीं हो पा रही है, और ज्ञान करने से मुंह के साथ पेट भी सूखता है। कुश, अरे कुश, रूठ क्यों गए? लव, अरे कुश, पुत्री, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। तनिक भोजन मिलेगा? अरे कुश, हम तो केवल उपहास कर रहे थे। अब प्रभु से ना मिलने का क्रोध तुम हम पर क्यों निकाल रहे हो? कुश, कुश, रुको ना। इतना खाने के बाद और चला नहीं जाता। सभी ऋषिगण यहीं पर हैं। वो दोनों ऋषि कुमार भी यहीं कहीं होंगे। अरे वो रहे, देखो। मेरे पास तो केवल यही है, यज्ञ का भोजन। अवध की अन्नपूर्णा वन में भटक रही है और अवध में भोज चल रहा है। दुर्भाग्य, सीता को त्याग कर भी राम के गुणगान गाए जा रहे हैं। सीता का त्याग करके भी राम महान हो गया। अश्वमेध यज्ञ की अग्नि जल रही है, किंतु किसी के हृदय में
सीता के लिए विषाद की चिंगारी तक नहीं भड़की। पर मेरा मन जल रहा है। मेरे लिए ये भोग अपवित्र है, विष है। और घाव पर नमक तो तब छिड़क रहा है जब वो ऋषि कुमार राम के गुणगान गा रहे हैं। कुश रुको, कुश, कुश। ऋषि कुमारो, ये अकस्मात वो क्यों गए? ऋषि कुमार, कुछ भेंट लाए हैं हम आपके लिए, दही मक्खन और लड्डू। क्या? लड्डू? रहने दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमने पेट भरकर खाया है। धन्यवाद। कुश, माता ने कहा था कि जिस भेंट को सच्चे मन से दिया गया हो उसे मना नहीं करते। लाइए, इन्हें आप यहाँ रख दीजिए। नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लाइए लाइए। दुख तो मुझे भी बहुत होता है। तो रोकती क्यों नहीं हूं उन्हें? तुम तो मिथिला से हो, जानती हो राम ने सीता के साथ क्या अन्याय किया है। तुम्हारा कर्तव्य है उन ऋषि कुमारों को राजकुमारी सीता के साथ हुए अन्याय का भेद बताना। संसार को हानि दुष्टों का कोलाहल नहीं, सज्जनों का मौन पहुंचाता है। क्यों नहीं खोल देती अपने मन का भेद और सत्य का पिटारा उन ऋषि कुमारों के सामने? आप दोनों ने न केवल हमारे महाराजा और महारानी के जीवन की प्रशंसा का गुणगान गाया है, बल्कि हमें भी उनके जीवन के महत्व को भी समझाया है। आपकी राम कथा का गान सुनकर आभास हुआ महारानी सीता के अब अपराधी हैं हम। उन पर संदेह कर बहुत बड़ा पाप किया हमने। धन्य है आप ऋषि कुमार। अपराध, संदेह, अन्याय, अर्थात आप दोनों ने आज अपने गायन से अयोध्या के व्यक्ति व्यक्ति के भीतर पुनः श्री राम की मर्यादा धर्म का प्रसार किया। आप दोनों को धन्यवाद ऋषि कुमार। अरे तुम तो सच में टूट पड़े। भैया, पावन अयोध्या की पावन भूमि का पावन प्रसाद कैसे जोड़ूंगा? ये भी उचित है। वैसे वो प्रजाजन क्या कह रहे थे? मैं बताती हूँ। क्या? अब तो अयोध्या की प्रजा भी मान गई कि श्री राम ने हमारी मिथिला की राजकुमारी के साथ अन्याय किया है। कैसा अन्याय? क्या कह रही हैं आप? हाँ, सुना तो मैंने भी था कि श्री राम ने माता सीता को त्याग दिया है। नहीं नहीं नहीं, ये असंभव है। यदि ये अश्वमेध यज्ञ हो रहा है तो माता सीता भी उनके साथ होंगी, और यदि माता सीता उनके साथ नहीं है तो ये अश्वमेध यज्ञ कैसे हो रहा है? इन सब बातों का उत्तर है कल जब श्री राम से भेंट होगी तब मिल जाएगा ना? नहीं नहीं, मैं कल की प्रतीक्षा नहीं करूंगा और इसे क्षण सिद्ध कर दूंगा कि हमारे आराध्य श्री राम ऐसा अन्याय नहीं कर सकते, और माता सीता भी उनके साथ अयोध्या में है।
पर माता सीता से मिलने सब सिद्ध हो जाएगा। परंतु माता ने गरिमा में रहने के लिए कहा था। ठीक है, यदि आपको प्रमाण नहीं चाहिए तो चलते हैं। वो प्रभु श्री राम का महल लगता है। चलो। मेरी शक्ति का स्रोत यही अज्ञान है बानासुर। मिथिला में मेरी यही योजना थी कि सारे समाज के समक्ष ये रहस्य प्रकट कर दूं, किंतु अब मन में और भी उत्तम विचार आया है। कैसा विचार? ऐसा विचार जिससे राम के धर्म के साथ साथ राम का अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा। उन बालकों के साथ मिथिला की एक स्त्री भी है। उसके माध्यम से मैं राम के पुत्रों को राम का विरोधी बना दूंगा। शीघ्र ये संसार पिता पुत्रों के बीच में युद्ध होते हुए देखेगा। राम के हाथों लव कुश का वध होते हुए देखेगा। ऐसे क्यों देख रहे हो भैया? देख नहीं रहा हूँ, सोच रहा हूँ पेट है कि कुआं। एक पंगत में आधी नगरी का भोजन खा चुके हो तुम, और ये साथ में पोटली भी बांध कर लिया है तुम। आपके लिए भी तो बांधा है भैया। और वैसे भी पूरा दिन गायन किया है, पर कल भी करेंगे। और ऊपर से प्रभु श्री राम से भेंट भी नहीं हो पा रही है, और ज्ञान करने से मुंह के साथ पेट भी सूखता है। कुश, अरे कुश, रूठ क्यों गए? लाभ, अरे कुश। पुत्री, तनिक भोजन मिलेगा? अरे कुश, हम तो केवल उपहास कर रहे थे। अब प्रभु से ना मिलने का क्रोध तुम हम पर क्यों निकाल रहे हो? कुश, कुश, रुको ना, इतना खाने के बाद और चला नहीं जाता। सभी ऋषिगण यहीं पर हैं। वो दोनों ऋषि कुमार भी यहीं कहीं होंगे। अरे वो रहे, देखो। मेरे पास तो केवल यही है, यज्ञ का भोजन। अवध की अन्नपूर्णा वन में भटक रही है और अवध में भोज चल रहा है। दुर्भाग्य, सीता को त्याग कर भी राम के गुणगान गाए जा रहे हैं। सीता का त्याग करके भी राम महान हो गया। अश्वमेध यज्ञ की अग्नि जल रही है, किंतु किसी के हृदय में सीता के लिए विषाद की चिंगारी तक नहीं भड़की।
मेरा मन जल रहा है। मेरे लिए ये भोग अपवित्र है, विष है। और गांव पर नमक तो तब छिड़क रहा है जब वो ऋषि कुमार राम के गुणगान गा रहे हैं। कुश रुको, कुश, कुश। ऋषि कुमारो, ये अकस्मात वो क्यों गए? ऋषि कुमार, कुछ भेंट लाए हम आपके लिए, दही मक्खन और लड्डू। क्या? लड्डू? रहने दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमने पेट भरकर खाया है। धन्यवाद। कुश, माता ने कहा था कि जिस भेंट को सच्चे मन से दिया गया हो उसे मना नहीं करते। लाइए, इन्हें आप यहाँ रख दीजिए। नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लाइए लाइए। दुख तो मुझे भी बहुत होता है। तो रोकती क्यों नहीं हूं उन्हें? तुम तो मिथिला से हो, जानती हो राम ने सीता के साथ क्या अन्याय किया है। तुम्हारा कर्तव्य है उन ऋषि कुमारों को राजकुमारी सीता के साथ हुए अन्याय का भेद बताना। संसार को हानि दुष्टों का कोलाहल नहीं, सज्जनों का मौन पहुंचाता है। क्यों नहीं खोल देती अपने मन का भेद और सत्य का पिटारा उन ऋषि कुमारों के सामने? आप दोनों ने न केवल हमारे महाराजा और महारानी के जीवन की प्रशंसा का गुणगान गाया है, बल्कि हमें भी उनके जीवन के महत्व को भी समझाया है। आपकी राम कथा का गान सुनकर आभास हुआ महारानी सीता के अब अपराधी हैं हम। उन पर संदेह कर बहुत बड़ा पाप किया हमने। धन्य है आप ऋषि कुमार। अपराध, संदेह, अन्याय, अर्थात आप दोनों ने आज अपने गायन से अयोध्या के व्यक्ति व्यक्ति के भीतर पुनः श्री राम की मर्यादा धर्म का प्रसार किया। आप दोनों को धन्यवाद ऋषि कुमार। अरे तुम तो सच में टूट पड़े। भैया, पावन अयोध्या की पावन भूमि का पावन प्रसाद कैसे जोड़ूंगा? ये भी उचित है। वैसे वो प्रजाजन क्या कह रहे थे? मैं बताती हूँ। क्या? अब तो अयोध्या की प्रजा भी मान गई कि श्री राम ने हमारी मिथिला की राजकुमारी के साथ अन्याय किया है। कैसा अन्याय? क्या कह रही हैं आप? हाँ, सुना तो मैंने भी था कि श्री राम ने माता सीता को त्याग दिया है। नहीं नहीं नहीं, ये असंभव है। यदि ये अश्वमेध यज्ञ हो रहा है तो माता सीता भी उनके साथ होंगी, और यदि माता सीता उनके साथ नहीं है तो ये अश्वमेध यज्ञ कैसे हो रहा है? इन सब बातों का उत्तर है कल जब श्री राम से भेंट होगी तब मिल जाएगा ना? नहीं नहीं, मैं कल की प्रतीक्षा नहीं करूंगा और इसे क्षण सिद्ध कर दूंगा कि हमारे आराध्य श्री राम ऐसा अन्याय नहीं कर सकते, और माता सीता भी उनके साथ अयोध्या में है। एक बार माता सीता से मिल ले
सब सिद्ध हो जाएगा। परंतु माता ने गरिमा में रहने के लिए कहा था। ठीक है, यदि आपको प्रमाण नहीं चाहिए तो चलते हैं। वो प्रभु श्री राम का महल लगता है। चलो।